व्हाट्सअप एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। एंड आज की इस वीडियो में हम हाइपर टेंशन के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन उस वीडियो में हम डाइट एंड लाइफ चेंजेस के बारे में बात किया था एंड ड्रग्स को बहुत कम डिस्कस किया था। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको मेडिसिन ड्रग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा, कौन कौन सी कंडीशन में कौन कौन से ड्रग्स इस्तेमाल करे जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, फार्मासिस्ट हैं, फार्मेसी की स्टडी कर रहे हैं, मेडिकल की स्टडी कर रहे हैं या फिर नर्सिंग की स्टडी कर रहे हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर रोज़ एक मेडिकल रिलेटेड वीडियो आती है एंड वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती है। चलिए अब हम हाइपरटेंशन के बारे में बात करते हैं। इसको हाई ब्लड प्रेशर भी बोला जाता है, हाई बीपी भी बोला जाता है। अगर हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो 80/120 होता है, मतलब जो डायस्टोलिक है, जिसको आप नीचे वाला ब्लड प्रेशर बोल देते हो, वो 80 mmHg होता है। एंड जो आपका सिस्टोलिक है, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, वो 120 mmHg होता है। एंड जब ये ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, 130 140 से बढ़ने लगता है, तो उसको हम हाइपरटेंशन बोल देते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने ट्रीटमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, माइल्ड हाइपरटेंशन, मॉडरेट हाइपरटेंशन एंड सीवियर हाइपरटेंशन। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि इसको क्यों डिवाइड किया है एंड इसमें कौन कौन सी मेडिसिन देनी है, क्या क्या ट्रीटमेंट पेशेंट को दे सकते हो। अगर हम माइल्ड हाइपरटेंशन की बात करें तो उसमें हमने रेंज रखी है, जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 से 140 एंड जो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80 से 90। जब इसके बीच में जो लिमिट्स मैंने आपको बताई, जब इसके बीच में ब्लड प्रेशर रहता है तो इसको हमने माइल्ड हाइपरटेंशन में रखा है। जो माइल्ड हाइपरटेंशन होती है उसको आप डाइट से, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन डाइट से उसको कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आपने सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन डाइट लेनी है, लो फैट डाइट लेनी है, जो आपका बॉडी वेट है उसको कम करना है, स्ट्रेस आपने कम लेना है, एरोबिक एक्सरसाइजेज आपने करनी है, 8 घंटे की रेगुलर आपने नींद लेनी है, नींद अपनी पूरी करनी है, क्योंकि नींद की वजह से भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो इन सब चीज़ों से आप माइल्ड हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हो। माइल्ड हाइपरटेंशन में कुछ ड्रग्स भी दिए जाते हैं, जैसे अटेनोलोल 25 mg दी जाती है दिन में एक बार। इसके अलावा टेलमिसार्टन 20 mg दी जाती है दिन में एक बार। एंड ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक करा जाता है। इसी के साथ जब किसी को स्ट्रेस होता है तो उसके लिए एल्प्राजोलम दी जाती है डिप्रेशन को कम करने के लिए, 0.25 mg, एंड इसको बेड टाइम पे दिया जाता है। एंड माइल्ड का जो ट्रीटमेंट है इसको थोड़े टाइम के लिए 3 से 4 हफ्ते तक चलाया जाता है एंड देन देखा जाता है इसको थोड़ा टाइम रो करके पेशेंट को रिलीफ मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर वो डाइट कंट्रोल कर लेगा, साथ में ये मेडिसिन लेगा, तो उसका जो माइल्ड हाइपरटेंशन है उसको आप ख़त्म ही कर सकते हो, उसको फिर से नॉर्मल में लेके आ सकते हो। अब हम मॉडरेट हाइपरटेंशन की बात करते हैं। उसकी जो रेंज रखी है, जो आपका डायस्टोलिक है वो 90 से 100 के बीच में होता है एंड जो आपका सिस्टोलिक है वो 140 से 160 के बीच में होता है। जब इसके बीच में रेंज होती है तो उसको हमने मॉडरेट हाइपरटेंशन में रखा है। इस कंडीशन में आपको डाइट तो कंट्रोल करनी होती है, सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन डाइट, मतलब सॉल्ट कम वाली डाइट लेनी है, लो फैट डाइट लेनी है, अपने वज़न को कम करना है। लेकिन इसके साथ एक टैबलेट आपकी हमेशा के लिए लग जाती है, जो आपको रेगुलर कंज्यूम करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए। कुछ ड्रग्स हैं जो मोस्टली यूज़ करे जाते हैं, उसके बारे में अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो अटेनोलोल 50 mg दिन में एक बार दी जाती है, या फिर इसके अलावा मीटोप्रोलोल 50 से 100 mg, पेशेंट की कंडीशन देके उसका ब्लड प्रेशर किस रेंज में है, 50 से 100 mg दिन में एक बार दी जाती है। इसके अलावा लोसार्टन 25 से 50 mg दिन में एक बार दी जाती है। टेलमिसार्टन दी जाती है 20 से 40 mg के बीच में दिन में एक बार। एनालाप्रिल दी जाती है 2.5 mg से लेके 10 mg तक दिन में एक बार। निफेडिपिन या फिर निफेडिपाइन बोल सकते हो, 10 mg दी जाती है दिन में एक बार। एंड पैराजोसिन या फिर प्राजोसिन आप बोल सकते हो, वो दिन में एक बार दी जाती है 2.5 से लेके 5 mg तक। ये जो सारी की सारी मेडिसिन मैंने ड्रग्स आपको बताई, इनमें से कोई भी एक ड्रग पेशेंट को दिया जाता है। एंड इसी के अलावा कई बार अगर इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, ज़्यादा ब्लड प्रेशर आपका डाउन नहीं जाता, नॉर्मल पे नहीं आता, तो इसी के साथ कुछ डायूरेटिक ऐड करे जाते हैं। जैसे सबसे फेमस है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड दिया जाता है इन ड्रग्स के साथ 12.5 mg, वो भी दिन में एक ही बार दिया जाता है। एंड ये जो मैंने आपको ऊपर ड्रग्स बताए हैं एंड जो मैंने आपको डायूरेटिक बताया हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, इनका कॉम्बिनेशन भी मार्केट में अवेलेबल है। जैसे अनालाप्रिल 15 mg, इसी के साथ जो कॉम्बिनेशन आता है वो हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड 12.5 mg का मार्केट में अवेलेबल है। अगर मैं आपको इसके पॉपुलर ब्रांड नेम की बताऊँ तो एनवस एच करके मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा लोसार्टन 50 mg
एंड हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड 12.5 mg का कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल है, लोसाकार एच करके मार्केट में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा टेलमीसाटन 40 mg प्लस इसके साथ जो कॉम्बिनेशन आता है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड का 12.5 mg टेल्मो एच करके मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा अटेनोलोल 5 mg एंड हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड 12.5 mg मार्केट में अवेलेबल है, एटेन एच करके मार्केट में अवेलेबल आपको मिल जाएगा। ये कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं अगर आपको सिंपल हाइपरटेंशन की मेडिसिन से कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा, डायूरेटिक ऐड कर दिए जाते हैं। इसके अलावा जैसे हम एक हाइपरटेंसिव ड्रग एंड एक हम जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ऐड कर रहे हैं एंड दूसरा हम जैसे डायूरेटिक ड्रग ऐड कर रहे हैं, वैसे ही हम 2 एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का कॉम्बिनेशन आता है, एस इनहिबिटर एंड बीटा ब्लॉकर का कॉम्बिनेशन आता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड एस इनहिबिटर का कॉम्बिनेशन आता है, अल्फा ब्लॉकर या फिर एस इनहिबिटर का कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल है। इनका भी आप यूज़ कर सकते हो माइल्ड केसेस में। अब हम सीवियर हाइपरटेंशन के बारे में बात करें तो उसकी रेंज हमने जो रखी है, जो डायस्टोलिक है वो 100 से 110 मतलब 100 से 110 एंड जो हमने सिस्टोलिक जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है वो 160 से लेकर 180 के अंडर रखा है। इसके अंडर अगर आपकी लिमिट्स हैं इसका मतलब आपको सीवियर हाइपरटेंशन है। इस कंडीशन में कॉम्बिनेशन ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे एम्लोडिपिन लसीनोप्रिल का कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है एंड सीवियर केसेस में दिन में 2 बार भी ड्रग प्रिस्क्राइब करी जाती है। वो पेशेंट की कंडीशन देख के, अगर तो 160 ब्लड प्रेशर है आपका सिस्टोलिक तो 1 बार दी जाती है, अगर 180 के आसपास है तो दिन में 2 बार भी दे सकते हैं आप। एम्लोडिपिन लसीनोप्रिल का अगर मैं ब्रांड नेम आपको बताऊं तो एम्लोप्रेस एल करके मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा एम्लोडिपिन मीटोप्रोलोल स्टेम्लो बीटा करके मार्केट में अवेलेबल है, ये भी दिन में 1 से 2 बार दी जाती है। इसके अलावा टेलमीसाटन एंड रेमीप्रिल टेलमीसाटन आर करके मार्केट में अवेलेबल है, ये भी दिन में 1 से 2 बार दी जाती है। एंड सीवियर केसेस में इसके साथ कई बार कोई डायूरेटिक भी ऐड कर दिए जाते हैं। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का कॉम्बिनेशन हो गया, इसके अलावा डायूरेटिक भी ऐड करा जाता है, जैसे डाइटोर 10 mg दिन में 1 बार दिया जाता है। डाइटोर जो ब्रांड नेम है उसमें जो सोल्ट होता है टॉर्सेमाइड होता है, तो टॉर्सेमाइड 10 mg दिन में 1 बार दिया जाता है। एंड अगर स्ट्रेस भी हो रहा है पेशेंट को, साथ में डिप्रेशन भी है, तो एल्प्राजोलम 0.25 mg HS दी जाती है, मतलब नाइट टाइम पे दी जाती है। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ जो कि बहुत कम लोग आपको बताते हैं यूट्यूब के ऊपर। अगर आपको ब्रोंकोस्पाज्म है या फिर अस्थमा की प्रॉब्लम है तो आपने बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल नहीं करना। बीटा ब्लॉकर के अलावा आप और कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हो, ब्रोंकोस्पाज्म एंड अस्थमा में बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल नहीं करना। तो सीवियर केसेस में मैंने आपको बताया जो ऊपर वाला आपका ब्लड प्रेशर है वो 180 तक जाता है, लेकिन अगर 180 से ऊपर 200 से ऊपर चला जाता है आपका 200 के आसपास एंड जो आपका डायस्टोलिक है वो 120 के आसपास चला जाता है, देन ये जो कंडीशन होती है ये आईसीयू एंड हॉस्पिटलाइज लेवल की कंडीशन होती है। इस केसेस में आपको पेशेंट को आईसीयू में रेफ़र करना पड़ता है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर 200 से ऊपर जब चला जाता है इसको बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है। जो डायस्टोलिक है वो 120 से ऊपर चला जाता है, तो उस कंडीशन में आप पेशेंट को किसी अच्छे हॉस्पिटल में रेफ़र कीजिए, खुद उसका ट्रीटमेंट मत कीजिए। एंड इस कंडीशन में क्या करा जाता है, ड्रग्स के बारे में तो इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, वो कोई हम एमरजेंसी आईसीयू ड्रग्स में इसके बारे में डिस्कस करेंगे अगर मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस कंडीशन में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जब भी पेशेंट को रेफ़र करा जाता है किसी आईसीयू में तो उसके हाथ में नेफेडिपिन 10 mg सबलिंगुअल हमेशा दी जाती है। नेफेडिपिन जो सबलिंगुअल आती है 10 mg वाली वो पेशेंट के हाथ में दी जाती है एंड एमरजेंसी केसेस में उसको सबलिंगुअली कंज्यूम करने के लिए बोला जाता है। अगर आप इसके अलावा क्वेश्चन होता है, अगर आप हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट टाइम से नहीं करते आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आपको हार्ट अटैक हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लड वेसल्स आपकी वीक हो सकती हैं, इसके अलावा डिमेंशिया की प्रॉब्लम आ सकती है एंड मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मैं थोड़ा सा कॉजेज़ को डिस्कस करूँ, कुछ कॉजेज़ हैं इसके, जैसे जेनेटिकली हो जाता है, फैमिली हिस्ट्री की वजह से आपको हाइपरटेंशन हो जाता है, एज जब 40-50 से ऊपर चली जाती है तब हो जाता है आपको हाइपरटेंशन, स्मोकिंग एंड अल्कोहल का बहुत ज़्यादा कंजप्शन करना, स्लीप ठीक नहीं रहनी, ओबेसिटी रहनी, स्ट्रेस रहना, आपको किडनी डिसऑर्डर, थायराइड डिसऑर्डर, इलीगल ड्रग्स का इस्तेमाल करना नशे के लिए, हार्ट की कोई प्रॉब्लम होनी, हार्ट का डिसऑर्डर, साल्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, फ़ैट वाला फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, ज़्यादा फैट वाला फूड खाना, ये कुछ इसके कॉजेज़ थे। तो ये था पूरे का पूरा ट्रीटमेंट हाइपरटेंशन का कि कौन कौन से ड्रग्स मेनली मार्केट में इस्तेमाल करे जाते हैं। ऐसी ही प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कि मार्केट में क्या क्या मेडिसिन चल रही है, आप स्टडी तो कर ही रहे हो लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर रोज़
रोज़ एक वीडियो आती है एंड वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होती है। अपने मेडिकल रिलेटेड, फार्मा रिलेटेड, नर्सिंग रिलेटेड दोस्तों को मेरा चैनल शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।